दोस्तों जैसा कि वीडियो को थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि यूनिसेफ में नए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जो कि इंटरनेशनल ये जो आपको इंटर्नशिप आपको करनी होगी। ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए अच्छा और शानदार मौका है, इसको मिस ना कीजिएगा। इसमें हर कैटेगरी के जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन इस पर अप्लाई करना होगा। ये यूनिसेफ की जो इंटर्नशिप यानी कि जो ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है वो मैंने खोली हुई है, उसका बाकायदा आप यानी कि लॉगो भी चेक कर लेते हैं कि ये जो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है जी। यहाँ पे कैरियर्स भी हैं, उसके बाद यानी कि इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि हम कर रहे हैं वो ये वाला प्रोग्राम होगा। अच्छा, ये मोरक्को के लिए प्रोग्राम है, इसके अलावा इसके दीगर प्रोग्राम भी होंगे। कौन कौन से दीगर प्रोग्राम है इसमें, फिर यानी कि क्या क्या हमें ऑफर किया जा रहा है, इस पर अप्लाई कैसे करना होगा, ये उसकी यानी कि डिटेल भी बता दी गई है कि इंटर्नशिप सिलेक्शन यानी कि पेड प्रोग्राम है। अच्छा, फिर ये पेड प्रोग्राम होगा, ठीक है जी। पेड प्रोग्राम में आपको क्या होगा यानी कि आपको बकायदा पे भी किया जाता है। ये उसकी मुकम्मल सारी की सारी डिटेल है। उसके साथ से यानी कि लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर लोकेशन आपको शो हो रही है कि ये मोरक्को के लिए, इस पर बकायदा से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके साथ आपको मजीद स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे उसकी जो लास्ट डेट है वो भी मेंशन की होगी। तो लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है 26 मई 2025 को बकायदा ये जो प्रोग्राम था इसका अनाउंसमेंट की गई थी। इसके साथ साथ जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे डेडलाइन क्या है जी 8 जून 2025 की यहाँ पे जो कि है वो डेडलाइन उन्होंने जारी कर दी कि 8 जून 2025 तक, यानी कि 8 जून से अगर हम आज से बात करें तो आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक पड़ा हुआ है। तो 1 वीक में आप बड़ी इजीली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इस पर अप्लाई करना मुकम्मल आपको तरीका बताऊँगा। इसमें साथ साथ ऑनलाइन जब हमने इस पर अप्लाई करना है तो ये बाकायदा इसका जी उसका जो तरीकाकार होगा ऑनलाइन अप्लाई करने का वो भी सारी की सारी डिटेल आपको बताऊंगा। अच्छा, मुकम्मल सारा कुछ आपको गाइड करूंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन A to Z आपको हर चीज़ इसमें क्लियरली बताऊंगा ताकि आप ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, इंटरनेशनली है। इसके साथ साथ इसका जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ये आइंदा ज़िंदगी में आपके बड़ा काम आने वाला। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे लिए नहीं अपने लिए एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसमें प्रॉपर फ़ायदा हो सके। अच्छा, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे के लिए आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट जो जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करता रहता हूँ। ये जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर लेटेस्ट वैकेंसी चल रही है इसमें सऊदी अरेबिया में ख़वातीन ब्यूटिशियन की नौकरी थी जिसमें वीज़ा, एयर टिकट, रहाइश, खाना बिल्कुल सारा कुछ आपको फ्री दिया जाएगा सऊदी अरेबिया में। ये ड्राइवर्स की वैकेंसी थी। कुवैत में सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी थी। बहुत सालों के बाद कुवैत ने पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करना स्टार्ट किए हैं। कतर पुलिस में वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ नीचे आ जाए तो न्यूजीलैंड में जो वर्क परमिट से मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे जैसे आप मेरे चैनल को स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको वहाँ पे नौकरियों से मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंटर्नशिप प्रोग्राम से मतलब मिलेगी। उसके बाद है यानी कि जो समर प्रोग्राम इंटर्नशिप चल रहा है तो उससे मतलब या फिर स्कॉलरशिप जो होती है उससे मतलब, यानी आपके लिए जितनी भी सहूलियत जितनी भी फेवर हो सकती है वो मुकम्मल आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी। हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है वीडियो को डिस्प्ले पे मौजूद है, हमारे व्हाट्सअप पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। आपको वीडियो अच्छी लगी है नहीं लगी, दोनों सूरतों में आपकी जो भी राय होगी हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको शुरू से सारा कुछ इसका बताने वाला हूँ जीरो से। तो हमने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आकर तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। अच्छा, ये जो पहले वाला ही लिंक है मैं आपको बकायदा इस पर हाईलाइट भी करके दिखा रहा हूँ कि ये जो पहले वाला लिंक है इस लिंक को आपने अपने जहन में रखना है। इस वाले लिंक पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अच्छा, अगर तो आपका यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट नहीं है लैंग्वेज तो आपने इंग्लिश को यहाँ से भी जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 डॉट्स पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे जाकर यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी यहाँ पे मैं इंग्लिश क्लिक करता हूँ तो ये मेरे ऑलरेडी इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप में आपको ये 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये वाले जो 3 टॉप में ऑप्शन नजर आ रहे हैं इसमें से जो एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा ये वाला सर्च जॉब का। तो सर्च जॉब पे जाकर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा इसमें वैकेंसीज भी होती, नौकरियां भी होती। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है या आज जिस टॉपिक में हम वीडियो बना रहे हैं वो जी इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो इसमें वैकेंसीज जो मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये इजिप्ट में वैकेंसीज है। ये जस्ट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसमें भी हम बाद में वीडियोज़ बनाएंगे। ये इजिप्ट में है। उसके नीचे वाली जो वैकेंसी है जनाबे वाली वो यहाँ पे जॉर्डन से मतलब है, कुछ यूनाइटेड स्टेट से मतलब है। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको मैंशन करके बता रहा हूँ कि ये देखिए जी ये वाली जो यूनाइटेड स्टेट में वैकेंसीज हैं। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम की। तो आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पे लोकेशन जो फंक्शनल एरिया सारा कुछ नजर आ रहा है तो हमने कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे जाना है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे जहाँ पे हम डाउन एरो पे जहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर 3 पे आपको क्या नजर आ रहा है, नंबर 3 पे ये देखिए जी आपको नजर आ रहा है इस पे जो इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप पे जाके हमने क्या करना है, इस पे यानी कि चेक मार्क लगाएंगे। चेक मार्क लगाने के बाद जो सिर्फ इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम है यानी कि हमने इसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा।
थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये जो इसमें मोरक्को वाला जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है हम इस पे काम कर रहे हैं। ये मैं आपको दोबारा से हाईलाइट भी करके दिखा रहा हूँ कि इस वाले जो इंटर्नशिप प्रोग्राम पे हम बाकायदा काम कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार है प्रोग्राम है। अच्छा जी, इस पर क्या करना है कि हम इस पर आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए जी, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास उसकी मुकम्मल डिटेल खुल के आ चुकी है कि जी लोकेशन कहाँ की है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या, सारा कुछ ये देखिए जी लोकेशन बाकायदा मोरक्को की आ गई, कैटेगरी इसमें कम्युनिकेशन है, ये सारा कुछ है। अच्छा, ये आप एक दफ़ा पढ़ लेना है, पढ़िएगा ज़रूर ताकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा। अप्लाई नाउ पे जाते हैं जी। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब मैं आपको इसमें डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपने चेक साइन करना है। चेक साइन करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वो आपसे क्या कह रहा है कि जी अपलोड रिज्यूम। हमने क्या करना है कि हमने इस पर अपनी जो सीवी यानी कि रिज्यूमे है वो इस पर अपलोड नहीं करना। हमने जाना है इस पर कंटिन्यू विद एप्लीकेशंस, यानी कि हमने इस पर जाके मैनुअली अप्लाई करना है, ना कि रिज्यूमे अपलोड करना है। हम इस पर मैनुअली जा करेंगे, मैनुअली पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के साथ हमने क्या करेंगे, देखिए जी मेरे सामने कुछ नया पेज, नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले वाली जो चीज़ है जी, इस पर आ जाएगा जी आपका टाइटल आ जाएगा। टाइटल में हमने क्या करना होगा कि टाइटल में हम सेलेक्ट करेंगे जी अपने यानी कि मिस्टर है, मिस है, जो भी है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका यहाँ क्या आएगा जी, फर्स्ट नेम एज पर योर ऑन पासपोर्ट अपेयर, यानी कि जैसे कि आपके पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम लिखा गया, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम लिखा जा सकता है कि जी मोहम्मद अहमद है, तो यानी कि यहाँ पे जो होगा यानी कि अहमद लिखूंगा पहले और फिर यहाँ पे मोहम्मद लिखूंगा। फिर उसके बाद अपेयर नेम यानी कि यहाँ पे मोहम्मद अहमद आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि डे सेलेक्ट करूँगा, मंथ सेलेक्ट करूँगा, ईयर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जेंडर आ जाएगा जी, मेरा जेंडर क्या है, तो मैं यहाँ पे जाकर अपना जेंडर सेलेक्ट करूँगा। ऑफकोर्स यानी कि मेल फीमेल जो भी यानी कि जेंडर होगा आप अपना जेंडर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस की बात करूँ तो यहाँ पे आके अपना यानी कि ईमेल एड्रेस आपने लगा देना। उसके बाद करंट एड्रेस लिखें। उसके बाद करंट एड्रेस लाइन 2 में अगर ज़्यादा है तो यानी कि वो लाइन 2 में भी लिख सकते हैं। सिटी अपनी लिखें। यहाँ पे कंट्री की बात करें, यानी कि ये देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये कंट्री आ रही, तो यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, मोरक्को। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जाकर लिखना है अपनी कंट्री कौन सी लिखनी है। हम इस पर लिखेंगे जी पाकिस्तान। ये देखिए जी यहाँ पे हमारी पाकिस्तान इसमें बिल्कुल जी यानी कि शो हो रही, तो मैं इस पर क्या कर दूँगा, इसमें पाकिस्तान लिखूंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि पाकिस्तान के किस प्रोविंस से हमारा तल्लुक है, किस सूबे से है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ मैं आपको यानी कि थोड़ा सा जी बिल्कुल उसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो यहाँ देखिए जी पंजाब, तो मैं इसमें पंजाब सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद है जी पोस्टल जिप कोड वगैरह होगा, तो वो पंजाब का जो पोस्टल जिप कोड है मैं वो यानी कि वो यहाँ पे लगा दूँगा। उसके बाद अपना जो फ़ोन नंबर है वो लिखूँगा। उसके साथ साथ अपना फ़ोन नंबर लिखूँगा, सेल नंबर। अच्छा, सेल नंबर आपने कैसे लिखना है, सेल नंबर मैं आपको बता दूँ। सेल नंबर इस पर आपने लिखना है जनाबी अली 923 आगे जो भी यानी क्या होगा 3 4 5 6 जो भी, यानी कि 92 और 0 इसमें नहीं आएगा। इस तरह आपने इसमें अपना सेल नंबर लिखना है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ यानी कि मैं आपको इसको जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके साथ आपने और क्या करना होगा, इसका थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, सॉरी ये थोड़ा सा यानी कि वापस आ चुका है। इसको मैं दोबारा से वहीं पे लेके जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। इसको मैं दोबारा से मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक मिनट, ये देखें जी, दोबारा से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू विद एप्लीकेशन कर देते हैं जी। अच्छा जी, वो सारा कुछ हो गया था, मोरक्को सेलेक्ट हो गया, जिप कोड हो गया, हमारा जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे बता रहा है कि जी प्लीज़ सेलेक्ट योर नेशनैलिटी। तो जहाँ पे जाके हम अपनी नेशनैलिटी, यहाँ पे हमने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी होगी। ठीक होगा जी। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँगा, अपने पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखो जी पाकिस्तान आ चुका है, या मैं यहाँ पे पाकिस्तान एक मिनट है जी, ये देखो जी पाकिस्तानी आ रहा है। ठीक है जी, तो इसमें पाकिस्तानी करूँगा। उसके बाद सेकंड नेशनैलिटी, अगर आपके पास कोई सेकंड नेशनैलिटी है तो इसमें ज़रूर लिखे, अदरवाइज़ हमने सेकंड नेशनैलिटी में कुछ नहीं लिखना। उसके बाद थर्ड नेशनैलिटी, वो भी हमने कुछ नहीं लिखना। स्क्रॉल डाउन करें। उसके बाद है जी यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है आपका यूनिसेफ में। उसके बाद कुछ एम्प्लॉयमेंट आपका स्टेटस है, इसको स्क्रॉल डाउन करें। नेवर एम्प्लॉयड, अच्छा ठीक है जी, हम इसको नेवर एम्प्लॉयड पे कर देंगे क्योंकि हमारा उस पर नहीं है। करने के बाद इस पर क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो वो मुझे कह रहा है कि जी ये सारी चीज़ें इसमें फिलअप करें। तो ये जी मैं सारी चीज़ें फिलअप करके उसका जो नेक्स्ट यानी कि जो इसका पेज होगा उस वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा। तो वहाँ पर जाकर अपने क्या करना है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें फिल करके उसमें आगे लेके चलता हूँ। अच्छा जी, हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आर यू नेशनल। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि वो पूछ रहे हैं जी कि आर यू नेशनल ऑफ द। अच्छा, उसको सिंपल सा बता देता हूँ। वो ये कह रहा है कि जिस जगह पे इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है कि आप उसके उस कंट्री के नेशनलिटी हैं, तो बिल्कुल जी हमारे पास वो हम वहाँ के नहीं हैं, हम इसको नो करेंगे। उसके साथ साथ वो सेकंड से हमसे ये पूछ रहा है कि हैव यू टेकन फॉर द जी नेशनलिटी प्रेजेंट, यानी कि जो मौजूदा अपना है उसकी नेशनलिटी आप चेंज करना चाह रहे, तो नहीं जी हम वो भी चेंज करनी नहीं कर रहे, तो मैं नो पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जी प्लीज़ सेलेक्ट योर नेशनलिटी, तो मैं सेलेक्ट कौन सी नेशनलिटी, इसमें हमारा जो
पाकिस्तान है, लिस्ट में हमने पाकिस्तान जाके यहाँ से डाउन एरो को क्लिक करके यहाँ से हमने इसमें पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने वो कह रहा है जी अपना इसमें कुछ ना कुछ अपने स्टेटस यहाँ पे हैं जो अपना यानी कि छोटी सी यानी कि इसमें लिखे स्टेटस लिखे अपनी कंट्री के मतलब, तो वहाँ पे इस पर स्टेटस लिख देंगे। उसके साथ है जी वो कह रहा है जी प्रेफर्ड वर्क टाइप, तो वर्क टाइप हम क्या करें कि मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि जी वो अगर कहते हैं कि जैसे ही आपका अगर इसमें हो जाती है अप्रूवल हो जाती है, आपको अप्रूव कर दीजिए, तो क्या आप फौरी तौर पर यहाँ पे काम के लिए मौजूद होगी। मैं ऑप्शंस भी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि जी अवेलेबल इमीडिएटली, यानी कि फौरी तौर पे मैं अवेलेबल होऊंगा, जो कोर्स हम इसमें फौरी तौर पे अवेलेबल होगा। अच्छा, ये करने के बाद इसमें मैं नेक्स्ट कर दूंगा, सॉरी कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट यानी कि स्टेप या नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, वो आ जाएगा एजुकेशन से मतलब खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से हमको थोड़ा सा आपको मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज खुल के आ चुका है, इसमें एजुकेशन से मतलब मैं आपको गाइड करता चलूँ कि इसमें एजुकेशन के यानी कि 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये हो गया एजुकेशन का, इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यानी कि ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एजुकेशन का जो सेकंड स्टेप नजर आ गया। उसके बाद आपको एजुकेशन का जो कि थर्ड स्टेप है, यानी कि 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया गया। पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में हम देखते हैं, अच्छा वो हमसे कुछ सवालात पूछ रहे हैं, इन सवालात को आपने ज़रूर पढ़ना है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में आपको पता होगा तो आप आगे जाकर सक्सेसफुली इसमें कामयाब हो सकेंगे। अदरवाइज आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा भी यानी कि थोड़ा सा भी अप डाउन होते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इन ऑप्शंस में पूछ रहा है कि आई एम करंटली, अच्छा मैं आपको सिंपल से सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि वो कुछ में पूछ रहा है कि जी मैंने यानी कि करंटली जो कि अपनी डिग्री कंप्लीट की है, इसमें वो बोल रहा है कि लेस देन 2 ईयर्स यानी कि 2 साल से मैंने इसमें कंप्लीट कर ली। उसके बाद यहाँ पे मास्टर बैचलर यानी ग्रेजुएट यानी कि फर्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम मोर देन 2 ईयर हो गया अगो हो चुका है जी, 2 साल पहले हो चुका था। उसके बाद जी हम करंटली कलेक्टर मास्टर सेकंड लेवल कर रहे हैं। तो आपका जो भी लेवल होगा या जितना अर्सा भी आपको इसमें करते अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया होगा, आपने वो वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जी मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें जो मैं कर देता हूँ कि मुझे 2 साल हो चुके, तो मैं इसमें जो कि यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करता है। अच्छा, आपको जो सूट कर रहा है, आपका जो बनता है आपने वो करना है। उसके बाद जी टाइप ऑफ एजुकेशन, आपका एजुकेशन का टाइप क्या, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इसमें लिखना है आपने, यानी कि मेंशन भी कर दिया गया है कि हाईएस्ट एजुकेशन जो लेवल होगा वो यहाँ पे लिखना होगा। तो हाईएस्ट एजुकेशन लेवल हमारे पास कौन सा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा जी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन जो मेरा हाईएस्ट है। डिग्री टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो बैचलर डिग्री है, ठीक है जी, बैचलर डिग्री से यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद है जी डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है जी कि यहाँ पे सबसे जो ऊपर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ये अकाउंटिंग है, तो मैं अकाउंटिंग ही इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो भी होगा आपने वो करना है। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें नजर आ रही है वो मेजर की आ रही है, तो ये आपको दूर भी नजर आ रहा है। अच्छा, अपने मोबाइल फोन से भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने पीसी लैपटॉप से भी ईजिली इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पीछे मैंने अकाउंटिंग किया, तो यहाँ पे मेजर्स में जाकर मैं अकाउंटिंग करूँगा, उसमें सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग आ गई। सेकंड मेजर की, अगर सेकंड मेजर इस पर करना हो तो ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज थर्ड मेजर ये वो करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कंट्री की बात करें, अच्छा जी उसके बाद कंट्री की बात करें तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी पाकिस्तानी लिखेंगे, PAKI। ये देखिए जी पाकिस्तान आ चुका है लिस्ट में, तो हम इसमें पाकिस्तानी लिख देंगे। उसके बाद है जी, उसके बाद क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखो। उसके बाद सिटी कैंपस, अच्छा इंस्टीट्यूट हमें कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो मैं इंस्टीट्यूट भी यानी कि बेतहाशा यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट है सारे के सारे खुल के आ चुके हैं। बाकी आपने अगर आपका इंस्टीट्यूट इसमें आपको नजर नहीं आ रहा, ये देखिए जी बेतहाशा इंस्टीट्यूट है, आपने सर्च बार में आकर अपना जो इंस्टीट्यूट है उसको सर्च कर लेना। लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जी आगा खान यूनिवर्सिटी इसको ही सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि इसमें डोंट फाइंड, अच्छा ये इसमें जस्ट इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे आगा खान यूनिवर्सिटी आ चुकी है। सिटी कैंपस में यहाँ पे जी कर देता हूँ जी लाहौर कर देता हूँ जी। अच्छा जी, अच्छा इसमें मैंने जी यानी कि लाहौर कर दिया। एजुकेशन का स्टेटस की बात करें तो जी वो कह रहे जी कंप्लीट है, अनकम्प्लीट है, इन प्रोसेस है क्या, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद है जी इनरोलमेंट स्टेटस क्या होगा, तो मैं वो देख लूँगा जी आपने यानी कि पार्ट टाइम किया या फुल टाइम किया, तो मैं इसमें फुल टाइम कर दूंगा। उसके बाद ईयर स्टार्टेड, किस साल में आपने स्टार्ट किया, तो ये मैं करूँगा जी 2000 यानी कि 22 में लेके, और इसको मैं आगे कर दूंगा जी पासिंग ईयर मेरा कौन सा हो जाएगा, इसमें यहाँ पे कर देता हूँ जी 2024 कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम आ चुके जी सेकंड लेवल ऑफ एजुकेशन में। सेकंड लेवल ऑफ एजुकेशन को हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा कौन सा लेवल होगा जी, हमारा यानी कि हाई स्कूल जो कि लेवल है वो सिलेक्ट करेंगे। हाई स्कूल लेवल में कंट्री कौन सी सिलेक्ट करेंगे जी, कंट्री ऑफ कोर्स हम दोबारा अगेन पाकिस्तानी, ये देखिए जी पाकिस्तान आ चुका है इसमें, अंगेर पाकिस्तान करेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम लिख दे, तो मैं यहाँ पे लिख देता जी BISE लाहौर कर देता हूँ। आपका जो भी होगा पूरे ओवरऑल द पाकिस्तान इस पर अप्लाई किया जा सकता है, आपने अपना लिख देना। उसके बाद सिटी कैंपस, तो सिटी कैंपस यानी कि ये भी लाहौर लिख देता हूँ जी यहाँ पे।
अच्छा जी, लाहौर लिखा गया। लेवल की बात करें तो लेवल कौन सा थी, यानी कि जो आपका सेकेंडरी 9 ईयर है ये है, या हाई स्कूल ग्रेजुएट है, तो मैं इसके सेकेंडरी कर देता हूँ जी, सेकेंडरी कर रहा हूँ। उसके बाद जी एजुकेशन का स्टेटस क्या था, जिसको मैं थोड़ा सा यानी कि इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट लिखूंगा, बिल्कुल जी कंप्लीट है। स्टार्टिंग ईयर की बात करें, अच्छा ऊपर वाला मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमने यहाँ पे लिखा था 2022, तो यानी कि जो स्टार्टिंग ईयर, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2020 इसको लिख देंगे, और इसका जो फिनिशिंग ईयर होगा वो हो जाएगा जी 2022 हो जाएगा, ठीक है जी। लेवल की बात है जी, एजुकेशन तीसरे लेवल पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे जी, इसमें हम कर देंगे जी हाई स्कूल वेरिफिकेशन अपना कर देंगे, और कंट्री कौन सी, ऑफ कोर्स जी अगेन पाकिस्तानी। तो ये सारा कुछ हमने इसमें डिटेल लिखनी होगी, इसको आपने डिटेल के साथ बिल्कुल करेक्ट वाली इन्फॉर्मेशन इसमें देनी, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपकी जो कि वो गलत नहीं होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट की बात करें तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी BISE लाहौर। अच्छा जी, ओहो जी, मैं इस पे लिख दूंगा लाहौर लिखा जाएगा। अच्छा जी, सिटी कैंपस चलो फैसलाबाद लिख देते हैं जी फॉर एग्जांपल। उसके बाद है जी ईयर लेवल क्या होगा जी, आपका जो होगा आपने वो लिखना है, मैं ये आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। लेवल की बात करें तो हम यानी कि ये हमारा है जी सेकेंडरी यानी कि 10th होगा। उसमें एजुकेशन स्टेटस क्या था जी, एजुकेशन स्टेटस कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्टिंग ईयर कौन सा है, स्टार्टिंग ईयर ये हम कर देते हैं जी 2018 कर देते हैं जी, और फिनिशिंग ईयर हमारा होगा जी 2020। अच्छा ये हो गया। अगर इसके अलावा कोई और मज़ीद यानी कि आपके एजुकेशन ऐड करनी हो, जैसे कोई डिप्लोमा है, कोर्स है, उससे करनी हो, तो वो यहाँ पे आके तो ऐड एजुकेशन में आके आप इजीली यहाँ से अपनी एजुकेशन जो कि वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये करने के बाद इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद क्या होता है जी, जो नेक्स्ट पेज है वो मेरे सामने खुल के आ जाएगा। हमारे एजुकेशन के तीनों जो लेवल वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आ गया जी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ गई है। इसको बड़े गौर से देख लेना है, इसमें एक एक स्टेप बड़े गौर से देखने वाला, वीडियो को एंड तक देखे ताकि सारी की सारी आपको मालूमात आपके पास होनी ज़रूरी है। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में वो क्या कह रहा है जी, आपके पास यू हैव एक्सपीरियंस, अच्छा लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास। उसके बाद हैव यू 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस। अच्छा आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, मैं इसकी डिटेल में इसको मजीद आपने पढ़ लेना, आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा अपने वो मेंशन कर दे। तो मैं इसमें कौन से वाला कर रहा हूँ, तो आई हैव लेस देन 2 ईयर वाला एक्सपीरियंस इसमें कर रहा हूँ, मेरे पास 2 साल एक्सपीरियंस इसमें मौजूद है। करके स्क्रॉल डाउन करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा था डू यू हैव अ प्रोसेस ऑफ द फुल टाइम पेड वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा बिल्कुल जी, फुल टाइम पेड एक्सपीरियंस है मेरे पास। अच्छा इसको मैं यस कर दूंगा। अच्छा इसको पढ़ के आपने आपकी जो भी सिचुएशन सूट करती होगी अपने वो सिचुएशन अपने लिए करनी है। उसके बाद डू यू हैव अ बैकग्राउंड एक्सपीरियंस वर्किंग, अच्छा जी एमरजेंसी आउट कंट्री, ये वो फलाम, इसको मैं नो कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन आपको जो सूट करेगा आपने वो इस पे कर देना है। अच्छा स्क्रॉल डाउन करते, स्क्रॉल डाउन करने के बाद है जी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यहाँ पे लिखे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में क्या अगर अपनी जो कि करंटली एम्प्लॉयमेंट है परव्यू है या कौन, तो मैं कह सकता हूँ कि जिसमें मैं करंटली यानी कि काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट टाइप लिखे, यहाँ पे टाइप क्या करना जी, मैंने कहा फुल टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद है जी फुल टाइम लिखने के बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप डिटेल्स लिखिए। इसकी डिटेल क्या होगी जी, पब्लिक सेक्टर कह देता हूँ या प्राइवेट सेक्टर से लिख देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर। जॉब का टाइटल किया यहाँ पे मैंने ऊपर यानी कि अपनी स्टडी के हिसाब से जो किया था अकाउंटिंग लिखा था, तो मैं यहाँ पे अकाउंट लिख दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट टाइप, यानी कि पोजीशन आपकी वहाँ पे क्या है, तो मैं यानी कि कह सकता हूँ जी कंसल्टेंट की है, फिक्स्ड की है, क्या होगा जी इंटर्नशिप है, परमानेंट है या जो भी है। तो फॉर एग्जांपल जी यानी कि मैं यहाँ पे जो फिक्स्ड की कर देता हूँ। उसके बाद जी पोजीशन जॉब लेवल, जॉब लेवल का क्या जी पोजीशन है, और इसको मैं थोड़ा सा यानी कि करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है कि जी आप किस में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे किधर गया, सॉरी ये देखिए जी पोजीशन लेवल जी, पोजीशन लेवल में क्या कर रहा है जी G4 की है, G5 की, यानी कि ग्रुप 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, EG1 की है, ग्रुप 1 की है, किसी है। तो आपका जो भी होगा आपने वो ग्रुप इसमें सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं इसमें EG जो कि ये मैं यहाँ पे EG जो 6 है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद है जी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अपना कमेंट्स में अपनी यानी कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी। उसके बाद डेट स्टार्टिंग विद कंपनी, कंपनी के साथ जो डेट स्टार्ट की वो लिखी, यहाँ पे मंथ लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जी मैं यहाँ पे फेब लिख देता हूँ। ईयर की बात करूँ तो मैं कहूँगा जी मैंने 2024 में ही स्टार्ट किया था। अच्छा उसके बाद कंपनी नेम, कंपनी नेम यहाँ पे आके हमने क्या करना है सिलेक्ट करना। अच्छा जो भी आप कंपनी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे कंपनी नेम में फॉर एग्जांपल जी कहाँ पे इस पे क्या लिखूँ इसमें फॉर एग्जांपल जी मैं यानी कि जैज़ लिख देता हूँ जी। अच्छा सर्च कर लेते हैं, सर्च करने के साथ साथ वो करा जी नोट कोड जो कि फाउंड नहीं कर रहा। अच्छा जी इसमें मैं कोई भी कंपनी का नाम लिख दूंगा, वैसे वो मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ जी, क्या करूँ यहाँ के फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं जी डॉन ब्रेड। इसको सर्च करते हैं कंपनी नेम।
वो यहाँ पे कंपनी नेम जो कि यानी कि वो सर्च नहीं कर रहा, तो मैं उसको क्या कहूँगा जी, यानी कि ये वाला जो डाउन ब्रांड आप यही देखिए, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये कंपनी यानी कि जो इंडस्ट्री है क्या है यानी कि वो लिखे, तो उसके बाद जी मैं यहाँ पे करूँगा जो अकाउंटिंग एंड एडिटिंग है वो कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री, तो ऑफ कोर्स अगेन पाकिस्तान। अच्छा जी, यहाँ पे पाकिस्तान आ चुका है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सिटी कौन सी, फैसलाबाद लिख देते हैं। उसके बाद है जी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट यहाँ पे अकाउंट कर देते हैं जी। वैसे तो HR है, चलो जी HR कर देते हैं जी, हमारा जो डिपार्टमेंट है HR। उसके बाद है जी मैनेजर नेम, तो कुछ भी लिखा जा सकता है इसमें। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट डिटेल की बात करें, डिटेल में जाके हमने क्या करना है, सिलेक्ट ऑफ द रेलिवेंट डिटेल में जाके करंटली एम्प्लॉयमेंट है या प्रूव, तो मैं इसको करंटली कर देता हूँ। उसके बाद ये इसको चलो यार, ये करंटली में जाके सेकंड डिटेल वो हमसे पूछ रहा है। अच्छा, ये सारी डिटेल हम इसमें नहीं लिखेंगे, लिखने के बाद इसमें मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपने सेकंड डिटेल लिखनी हुई तो ज़रूर लिखेगा, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देख में वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी से कोई इंटर्नशिप वगैरह या कुछ ऐसा इंटर्नशिप किसी इंस्टीट्यूट से लिया है। अगर लिया होगा तो हम इस पर येस करेंगे, अदरवाइज़ हमने नो कर देंगे। अच्छा, अगर हम येस करेंगे तो उसकी हमें डिटेल बतानी पड़ेगी उसके साथ, लेकिन हमने नहीं लिया हो तो हम इस पर नो कर देंगे। आपने लिया हो तो इस पर ज़रूर येस करेंगे। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करने के बाद इसका जो नेक्स्ट पेज है वो मेरे सामने खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज में क्या है कि नेक्स्ट पेज में हमने यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस सेट करनी होगी। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, ये आपको ग्राफ नज़र भी आ रहा होगा, आपको उसके बात आसानी इसकी समझ आ जाएगी। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक एक का समझाता हूँ। यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी जी? फर्स्ट लैंग्वेज हमारी यहाँ पे मैं इंग्लिश करके देख लेता हूँ जी, जी। अच्छा, ये देखिए जी, इंग्लिश हमारे सामने शो हो चुकी है, फर्स्ट लैंग्वेज जो कि वो इंग्लिश है। अच्छा, इसकी जो यानी कि स्पीकिंग हमारी कैसी है, तो मैं स्पीकिंग पे जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि जी बहुत अच्छी है जी, फ्लुएंट के साथ हम इस पर बोल सकते हैं। उसके बाद रीडिंग की बात करें तो बिल्कुल वो भी जी बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ यानी कि इसमें राइटिंग की बात करें तो ये भी बहुत अच्छी है। ये तीनों चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अभी टाइम है, अगर इस पर आपकी यानी कि ये चीज़ें वीक है तो इन पर तवज्जो दें, इनको अपना सेट करने की कोशिश करें। सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो मैं इसमें सेकेंड लैंग्वेज लिख दूँगा जी उर्दू। ऑफ कोर्स हमारी कौमी ज़बान है। अच्छा जी, इस पे उर्दू लिख देता, ये जी उर्दू आ गई है। और उर्दू जी मैं बोल कैसी सकता हूँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी बोल सकता हूँ। इसके साथ साथ जी उर्दू में जो कि रीडिंग है वो कैसी कर सकता हूँ जी, वो भी अच्छी कर सकता हूँ। इसके साथ जो उर्दू लिखने की बात है तो वो भी मैं इसमें अच्छी कर सकता हूँ। थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो थर्ड लैंग्वेज हमारे पास कौन सी हो सकती है? अच्छा, आप ओवरऑल द पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, इसमें हार्ड लैंग्वेज मौजूद है। कोई भी लैंग्वेज, अगर आपकी जो भी लैंग्वेज आपने वो इसमें सेलेक्ट कर लेनी। मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें पंजाबी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए जी, पंजाबी यहाँ पे आ चुकी है, तो मैं पंजाबी करूँगा। अच्छा, पंजाबी में बोलने में कैसा हूँ, तो मैं कहूँगा जी हाँ जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी पंजाबी बोलने में। अगर पंजाबी लिखने की बात करें या रीडिंग की बात करनी हो या देख के, तो मैं बस इसमें क्या कह सकता हूँ कि जी मैं इसमें बेसिक कह सकता हूँ, लेकिन आपकी जो भी पोजीशन होगी आपने वो लिखनी है। उसके बाद जी राइटिंग की बात करें तो बिल्कुल जी राइटिंग में तो बिल्कुल ही थोड़ा सा इसको भी मैं बेसिक कर दूंगा। अच्छा, अगर मजीद इसके अलावा कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहते तो इसको ऐड मोर कर दें, बाकी नहीं तो फिर इस पर कंटिन्यू कर दें। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता तो जो नेक्स्ट पेज है वो मेरे सामने खुल के आएगा। देख लेते हैं कि जो उसमें क्या होगा जी। नेक्स्ट पेज में वो हमसे क्या कह रहा है कि जी कंप्यूटर से मतलब आपके पास कौन कौन से स्किल्स है, ये सारी यानी कि उसने शॉर्ट में इसका नाम बता दी कि ये आपको कंप्यूटर के स्किल्स है। जो हमारे पास होंगे हमने उसको क्या करना है, सेलेक्ट कराना। फॉर एग्जाम्पल है जी, मैं इसको यानी कि वर्ल्ड पे कर लेता हूँ। उसके साथ साथ जी इंटरनेट है, मैं ये यानी कि मैं सारी कर रहा हूँ। इनमें से बहुत सारे को वैसे मुझे ऑलरेडी यानी कि पता है, यानी कि इन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इनको सभी पे ही कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो होगा इसके अलावा अदर में जाएंगे तो अदर भी हो जाएगा। आपका जो है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू कर देना। अच्छा, इसको जैसे हम कंटिन्यू करेंगे इसका नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। अच्छा, ये कुछ सवालात हैं जो यानी कि बहुत ज़रूरी हैं। ये सवालात आपने हर सूरत में इनके जवाब देना लाजमी होंगे। ये पहला सवाल, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ते जाना है, ये गौर से आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर इसको सेलेक्ट करना। यानी कि वो कह रहा है कि आपने किसी किस्म की यानी कि कोई जो कि यानी कि वायलेशन, ट्रैफिक वायलेशन तो नहीं की। यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि अगर आपने कोई ट्रैफिक वायलेशन तो नहीं है, आपके पास इस तरह का वो केस तो नहीं है, तो फिर मैं नो कर दूँगा। उसके बाद आर यू करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, अगर आप अंडर इन्वेस्टिगेशन है किसी वायलेशन में तो उसको येस करें, अदरवाइज इसको नो करें। अच्छा, मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद कहते हैं यू हैव बीन डिसिप्लिन। अच्छा जी, यानी कि और किस पे, यानी कि अगर है तो यानी कि इस पर भी मैं नो कर रहा हूँ। मैंने इसको पढ़ लिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हैव यू लेफ्ट एम्प्लॉय। अच्छा जी, अच्छा ये भी मैं इस पर जी नो कर रहा हूँ। उसके बाद है कि जी आर यू करंटली बीइंग, अच्छा जी ये भी मुझे नो बन रहा है तो मैं इस पर नो करूँगा। अच्छा, आपको जो सिचुएशन सूट करती है आपने वो इस पर लिखनी है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आर यू सिविल सर्वर, तो मैं ये भी नो कर दूँगा। उसके बाद हैव यू एवर बीन फॉर्मड इन्फॉर्मेटिव गवर्नमेंट एजेंसी, तो मैं इसको नो कर दूँगा। उसके बाद है कि जी आर यू मैरिड एंड इंडिविजुअल, अच्छा करंटली 18 ईयर,
कि 18 साल से पहले शादी हुई तो मैं इसको मैं नो कर दूंगा। अच्छा, मजीद स्क्रॉल डाउन करो, उसके बाद कहता है आर यू, उसमें ये कह रहा है आर एनी ऑफ द रिलेटिव्स एम्प्लॉय। अच्छा जी, आपका कोई रिश्तेदार या इसमें कोई है, अगर आपका रिश्तेदार इसमें कोई काम कर रहा है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, लिहाजा हमने इस पर क्या करना होगा, इस पर नो क्लिक करना है। इस वाले को आप गौर से एक दफ़ा देख लेंगे, मैं आपको दोबारा से क्लियर करूँगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार यूनिसेफ में एम्प्लॉयमेंट में है तो आप यहाँ वालिद है, वालदा है या एनी हो कोई भी है, तो उस सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, लिहाजा हमने इस पर क्या करना होगा, हमने इस पर नो पे क्लिक करना है। उसके बाद है कि जी आर यू ऑफ द रेलिवेंट एम्प्लॉयड, इस पर भी हम नो कर देंगे। अच्छा, उसके बाद है जी इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद है जी, अच्छा जी एन अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये वो हैव बीन कन्फर्म और सिलेक्टेड, ये कोविड-19। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि क्या आपने कोविड-19 के दरमियान जो कि था, यानी कि जब वो कोविड-19 था तो आपने कोई वैक्सीनेशन करवाई थी, तो हमने इसको कहना जी येस हमने करवाई थी। अगर वो हम बोलेंगे कि हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो वो फिर नीचे ये सारा कुछ ये बता रहा है कि आपने वैक्सीनेशन क्यों नहीं बताई। आपने इस वाले कॉलम में जाकर लिखना होगा जी आपका कोई मेडिकल रीज़न था जिस वजह से आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, या क्या वजह थी। वजह इसमें ज़रूर, लिहाजा मैं इस पर येस कर दूंगा जी बिल्कुल हमने इसमें करवाई थी। ये करने के बाद इसमें दोबारा से कंटिन्यू पे जाऊँगा। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज देखते हैं कि नेक्स्ट पेज हमारे सामने क्या खुल कहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज में वो क्या कह रहा है जी, एप्लीकेशन स्क्रॉलिंग फेसबुक, अच्छा फीडबैक। अच्छा, वो क्या कर रहा है, जिसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद है जी वो कह रहा है कि जी आपने जो, मैं आपको इसको सिंपल सी बता देता हूँ, आपके पास जो यानी कि करंटली जो आप सिचुएशन यानी कि करंटली जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि इसकी मालूमात आपको कहाँ से मिली है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इस पर यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कह रहा है कि जी आपको यूनिसेफ की वेबसाइट पर मिली है, लिंक्डइन पे मिली है, सोशल मीडिया पर मिली है, कहाँ पर मिली है। तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया को सिलेक्ट करूँगा। रोज़ ऑफकोर्स सोशल मीडिया भी आपको पता चला होगा, या जो भी आपको लगा आपने वो उसका लेना। फिर वो ये कह रहा है कि जी आपको फेसबुक पेज से पता चला है, ट्विटर से पता चला है, फेसबुक पेज है या व्हाट एवर हो, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब कर देता हूँ जी मुझे यूट्यूब से पता चला। अब वो कह रहा है इफ़ अदर प्लेस स्पेसिफाइड मीडिया नेम। अच्छा, अब आपने क्या करना कि अगर तो आपको मेरे चैनल की वजह से यानी कि ये पता चला या मेरे चैनल को देखने पे ये पता चला है तो मेरे चैनल का इस पर नाम जरूर लिख दीजिएगा। अच्छा, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जस्ट आपने इस पर जहाँ से देखा होगा वो लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ जी, अनीक जॉब ऑफिशियल को लिख देता हूँ। लेकिन आपने जो भी जहाँ से भी किया होगा या जहाँ से भी देखा होगा वो लिख दीजिएगा, या फिर अनीक जॉब ऑफिशियली लिख दीजिएगा। अच्छा, ये करने के बाद इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के साथ साथ ये देखिए जो नेक्स्ट पेज है वो मेरे सामने खुल के आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा जी, बहुत ही ज़रूरी पार्ट मैं कहूँगा जी, इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो हमारे सामने खुल के आ चुका है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने फिलअप करनी होगी। सबसे पहले जी हमने इसमें अपनी रिज्यूमे यानी कि CV फिल करनी होगी, अपलोड करनी होगी। इसके बाद कवर लेटर, ये दो चीज़ें आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी CV, आपकी कवर लेटर, CV और कवर लेटर दोनों ही बहुत ज़रूरी और बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके पास प्रोफेशनली इंटरनेशनल लेवल का CV और कवर लेटर मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको बनवाएं। अगर आपके पास ये बनवाने की सहूलत किसी नहीं मौजूद तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकती है। हमारी टीम इस पर प्रॉपरली आपको प्रोफेशनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की CV और कवर लेटर दोनों ही बना के देंगे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे कहते प्लीज़ अपलोड द कॉपीज़ ऑफ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ द एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी, आपको जो हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसकी आपने यहाँ पे कॉपी अपलोड करनी होगी। उसके बाद कहते हैं अपलोड योर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स here, यानी कि यहाँ पे आके हमने क्या करना होगा, अपने जो ID कार्ड्स वगैरह होंगे उसकी फ्रंट बैक दोनों को अटैच करके तो वो इसमें अपलोड करने होंगे। उसके बाद जी प्लीज़ अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स here, यहाँ पे भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से मतलब आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद है जी यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि जो आपके जितने भी होंगे यानी कि जो फॉर्मेट होगा यानी कागजात का वो JPG होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अच्छा, ऊपर बात करें तो वो ये कह रहा है कि आपके जितने भी ये देखें जी इन चीज़ों को भी आपने एक दफ़ा गौर से देख लेना है कि जो साइज़ वगैरह वो साइज़ से मतलब उन्होंने यहाँ पर सारा बता दिया कि ये साइज़ क्या क्या होने चाहिए। फिर PDF होने चाहिए, TXT होना चाहिए या DOC होनी चाहिए, जो भी फॉर्मेट होगा आप इन फॉर्मेट्स को मद्देनज़र रखना है। अच्छा, तो क्या करेंगे, अच्छा मैं अब इन पर ये सारी चीज़ें इन पर अपलोड करता हूँ। अपलोड करके तो फिर इस पे इसको दोबारा जो नेक्स्ट यानी कि प्रोसेस होगा उसको नेक्स्ट पेज को देखेंगे। लिहाजा मैं एक दफ़ा इस पर अपलोड कर दूँ, फिर जो नेक्स्ट पेज है उस पर उसको कंटिन्यू करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस पे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने इस पे अपलोड कर दिए हैं। ये बाकायदा अपलोड हो चुके हैं जी। अपलोड करने के बाद इसमें मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद इस पर जो नेक्स्ट पेज है वो मेरे सामने खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में अब क्या है वो भी देख लेते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज में ये क्या कर रहे हैं जी, हमसे ये कुछ सवालात पूछ रहे हैं और इन सवालात को आपने क्या करना है कि इनके जवाबात देने हैं। इनको आपने एक सवाल देख लेना है कि जी वो जैसे कि वो पूछ रहे हैं कि आप किसी किस्म की यानी कि डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी कि आप मजदूर तो नहीं है, अगर हैं तो यस कर दे, अदरवाइज़ इसको नो कर दिया जाएगा। उसके
बाद है जी ये वाले जो नीचे वाला है इसको अब एक दफ़ा आपने ज़रूर इसको पढ़ लेना है। उसके बाद है कि जी आप में किसी किस्म की कोई मसला मसाइल है ये वो उससे मतलब है। बाकी मज़ीद इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद इसका जो नेक्स्ट पेज है वो मेरे सामने खुल के आ जाएगा। बड़ा ही आसान तरीका और शानदार यानी कि सारा कुछ है। उसके बाद ये जी चेक मार्क लगाना होगा कि ये जितनी भी आपने चीज़ें इसमें फिलअप की हैं वो सारी की सारी आपने दुरुस्त है, किसी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फ़ेक तो नहीं है। अच्छा, ये करने के बाद मैं इस पर क्या करूँगा, इसमें चेक मार्क लगाऊंगा, आई एग्री करने के बाद इसमें क्या करूँगा, इस पर कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको देखें जी को जो नेक्स्ट पेज है उसका वेट कर लेते हैं। उसमें क्या कर रहा है जी सबमिटेड एप्लीकेशन। अच्छा जी हमारी जो एप्लीकेशन है जी वो उसमें क्या कह रहा है कि जी अच्छा जी उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें एक डॉक्यूमेंट जो क्या है वो फिलअप नहीं किया। लेकिन आप जब इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल फिलअप करेंगे, जैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की बात कर रहा है कि ये आपकी मुकम्मल नहीं थी, तो आपने इस जो अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जब मुकम्मल इसमें कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुली यानी कि सबमिट एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। सबमिट एप्लीकेशन मेरे पास भी शो हो चुका है। एप्लीकेशन में ये मेरी सबमिट हो चुकी है, मेरे अकाउंट में चले जा चुकी है। मेरा जिस पे अकाउंट लॉगिन हुआ है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें चले जाएगी ये एप्लीकेशन, मेरी भी सबमिट होगी, आपकी भी इसी तरह हो गई है। अच्छा, इसमें जो बाकी सारी इसको मैं सेव एंड एग्जिट करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें बाकी जितनी भी इसके अलावा जो भी होगी मैं बैक टू होम कर देता हूँ। बैक टू होम में आपको जाके दिखा देता हूँ। मेरी एप्लीकेशन इसमें सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, मेरा इसमें अकाउंट वगैरह सारा कुछ ये देखिए बना हुआ है। अच्छा, ये करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो दीगर प्रोग्राम है, दीगर प्रोग्राम में भी हम इस पर वक्तन वीडियो बना के आपको बताएंगे कि इस पर कैसे अप्लाई करना, सारा कुछ तरीकाकार क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो आपको मिलती रहेगी। हमारे ऑलरेडी चैनल पे लेटेस्ट से लेटेस्ट वैकेंसीज आपको मिलती रहती हैं। लिहाजा दोबारा से आपको कह रहे हैं कि चैनल को ज़रूर लाइक करके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।